हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है और घर में मुझे सब पिंकी कहकर बुलाते हैं। हम सिर्फ दो ही बहनें हैं, जिसमें मेरी बड़ी बहन संजना की शादी हो चुकी है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, इसलिए जीजू का दिल मुझ पर आ गया। दिखने में तो मेरी दीदी भी कम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं 19 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, बस 5 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। लेकिन मेरी बॉडी ठीक ठाक थी। हम यानी कि मेरे पापा मम्मी और मैं गांव में रहते थे। मेरी दीदी शहर में रहती थी, क्योंकि जीजू एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर वो खूब पैसे कमाते थे। मैं जीजू के साथ फ़ोन पर भी खूब बातें किया करती थी, और वो सब कुछ बातें बताते जो वो मेरी दीदी के साथ किया करते। मुझे भी उनके साथ ये सब बातें करना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार तो वो वीडियो कॉल पर मुझसे ज़िद करने लगते थे कि तुम्हारा मन नहीं करता क्या। इसलिए मैं उनसे वीडियो कॉल पर ज़्यादा देर तक बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन जीजू ने मुझे बहुत बार महाराज के दर्शन करवाए थे। वो बोलते कि कुछ नहीं होता पूजा, तुम तो बहुत शर्माती हो। अब तुम्हारी दीदी को ही देख लो, रोज़ इसकी पूजा करती है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोलती कि बस करो जीजू, मुझे नहीं देखना, आप भी ना। सच कहूँ तो मेरा मन भी पूजा करवाने का बहुत करता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, इसलिए मैं फ़ोन काट देती। एक बार जीजू ने फ़ोन पर मुझे बहला फुसलाकर पूछ ही लिया कि पूजा, तुम्हारा शादी करने को मन नहीं करता क्या। तो मैंने जीजू को कहा कि बहुत करता है जीजू, आखिर मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। तो जीजू बोले कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं जीजू, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो जीजू बोले, क्या रे साली साहिबा, शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो आपको बिना शादी के ही सुख देना चाहता हूँ। तभी मैंने जीजू से कहा कि चलो ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोचकर बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजू ने मुझे फ़ोन कर दिया और पूछने लगे कि क्या हुआ पूजा, तुमने अभी तक नहीं बताया। तो मैं बोली जीजू, वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आप मेरे जीजा जी लगते हो, अगर दीदी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेगी। तभी जीजू बोले कि अरे पूजा, तुम इतना मत डरा करो, कुछ नहीं होगा। मैं कल तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना। लेकिन तभी मैंने जीजू से कह दिया था कि जीजू मेरी ना है, आप मत आना। शाम को मैंने फिर जीजू को फ़ोन किया कि जीजू मैं सच कह रही हूँ, आप कल मत आना। लेकिन जीजू कहने लगे कि अब तो मैंने अपना मन बना लिया है और अब तो मैं आकर ही रहूँगा। तुम कैसे नहीं मानती हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जीजू नहीं माने। सुबह 10 बजे तक जीजू गाड़ी लेकर घर आ पहुँचे। घर में मम्मी पापा भी थे, तो जीजू उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे, और उन्होंने बहाना भी बना लिया था कि मैं ज़रा काम से आया था, इसलिए सोचा कि आप सबसे मिलता चलूं। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो थोड़ी ही देर बाद जीजू सीधा ही रसोई में आ गए और उन्होंने ज़ोर से मेरी चोटी खींच ली और बोले, कैसी हो साली साहिबा, फ़ोन पर तो बड़े नखरे दिखा रही थी, फिर इतना किसके लिए सजी हो। तभी मैं ज़ोर से चीख पड़ी कि छोड़ो जीजू, आप भी ना। मैंने कितना मना किया था कि आप मत आना, लेकिन फिर भी आप आ गए। क्या आपका दीदी से जी नहीं भरता जो मेरे पीछे पड़े रहते हो। इतने में जीजू बोले कि आज तो बड़े ही गुस्से में लग रही हो, चलो अभी तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ। उसके बाद उन्होंने सोने की रिंग निकाली और मेरे हाथ में पहना दी। वो वास्तव में बहुत ही सुंदर थी। मैंने पूछा कि अब इसकी क्या ज़रूरत थी जीजू। तो वो बोले कि ये तो साली साहिबा के लिए बस एक छोटा सा तोहफा था, बताओ कैसा लगा। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत सुंदर है जीजू, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि मैं इसके बदले आपको। तो जीजू बोले, अरे नहीं पूजा, ये तो बस ऐसे ही मन किया तो ले लिया। वैसे सच कहूँ तो ये रिंग तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो। तभी मैं बोले कि बस करो जीजू, मुझे ज़्यादा मस्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया
जीजू भी भूखे ही आए थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि जीजू शायद अभी जाएंगे, तो मैंने कंफर्म करने के लिए मजाक के मूड में पूछ लिया कि जीजू आप आज रुक जाते तो। जीजू बोले कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं कल सुबह ही जाऊँगा। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर मैं अभी निकल जाऊँगा। तो मेरे पापा बोले कि अरे नहीं, ये तो मजाक कर रही है, और उन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया। खाना खाकर जीजू गेस्ट रूम में आराम करने लगे। तभी मम्मी पापा खेत पर जाने लगे, क्योंकि हमारे खेत में अभी चावल लगाए जा रहे थे। मैं अभी पापा के साथ खेत जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर घर पर रुकी तो जीजू नहीं मानेंगे और मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ही नहीं माने। वो बोले कि अगर तुम भी चले जाओगी तो फिर दामाद जी घर में अकेले थोड़ी रहेंगे, इसलिए तुम घर पर ही रुको। मेरे पापा से ऐसी बातें सुनकर जीजू तो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि अब हमें सारी दोपहर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद मैं रसोई का काम निपटाने लगी, और जैसे ही मम्मी पापा घर से निकले, जीजू तुरंत मेरे पीछे रसोई में आ गए और मुझे पकड़कर गेस्ट रूम में ले गए। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। रूम में ले जाकर उन्होंने मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर मुझे मनाने की कोशिश करने लगे कि अब मान भी जाओ न पूजा। जीजू को नीचे बैठा हुआ देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जीजू प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। चलिए ठीक है, पहले आप ऊपर बैठ जाइए। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर जीजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, और वो बोले कि चलो, महारानी को थोड़ी दया तो आई हम पर। तभी मैंने जीजू से कहा कि अब आप ऐसा करेंगे तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन सच कहूँ तो जीजू, मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है। तभी जीजू बोले कि कोई बात नहीं पूजा, ये तो नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम सभी को होती है, और वैसे भी तुम घबराई हुई और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मेरे माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ चुका था। फिर जैसे ही जीजू मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे, तभी मेरी बहन संजना का फ़ोन आ गया, लेकिन जीजू ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर संजना दीदी ने दोबारा से फ़ोन किया। जीजू फिर से फ़ोन काटने वाले थे, लेकिन मैंने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया और उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दीदी गुस्से में बोली कि क्या बात है आकाश, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तभी मैंने जवाब दिया कि दीदी, वो मैं पूजा बोल रही हूँ। तभी दीदी बोली कि अच्छा, कैसी हो पूजा, और मम्मी पापा कैसे हैं? तो मैंने दीदी को नमस्ते किया और कहा कि मैं ठीक हूँ। दीदी आप कैसी हो? तभी दीदी बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो फ़ोन किया था। आज सुबह ही सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई। इतना सुनते ही जीजू ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और दीदी को परेशान होकर डांटने लगे कि संजना, तुम्हें सुबह ही फ़ोन कर देना चाहिए था ना। अब कैसी हो? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? तुम रुको, मैं अभी 1 घंटे में ही पहुंचता हूं। तभी दीदी बोली कि अब इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कॉल करती हूं तो उठाते नहीं हो। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो जीजू ने दीदी को सॉरी बोला और कहा कि चलो, अब मुझे माफ़ भी कर दो रानी साहिबा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी मैंने जीजू के हाथों से फ़ोन ले लिया और दीदी से कहने लगी कि दीदी, मुझे जीजू की शिकायत करनी है आपसे। तो दीदी बोली कि कैसी शिकायत? फिर मैंने उन्हें कहा कि ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हर वक्त मुझे परेशान करते हैं, छेड़ते रहते हैं। मैं तो इन्हें बहुत मना करती हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं हैं। अब आप ही इन्हें समझा दो। तब दीदी बोली, यार जीजा साली के मामले में तो मुझे मत ही घसीटो तो ही अच्छा है। वैसे भी ये मुझे भी बहुत तंग करते हैं, इसलिए इनकी आदत हो गई है। ऐसा कहते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। इतने में जीजू खड़े हो चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है पूजा, अब मुझे जाना होगा। तो मैंने जीजू से कहा कि अरे रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो मैं भी तैयार हूँ। तो जीजू बोले कि नहीं पूजा, तुम समझने की कोशिश करो, संजना को मेरी ज़रूरत है। मैंने जीजू को बहुत समझाया कि अरे बस आधे घंटे की ही तो बात है ना जीजू, फिर चले जाना। लेकिन जीजू ने मेरी एक ना सुनी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोने की आवाज़ में जीजू से कहा कि प्लीज़ जीजू। मेरी आंखों में आंसू देखकर जीजू भी भावुक हो गए थे
और बोले कि अरे पगली, रो क्यों रही हो। तभी जीजू ने मुझे बेड पर बिठाया और बोले कि चलो अब मुस्कुराओ। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू, शायद आप नहीं जानते कि मुझे आपसे बात करना कितना अच्छा लगता है। ये तो मैं आपको तंग करने के लिए मना करती रहती हूँ। फिर जीजू मुझे समझाते हुए बोले, अरे मुझे पता है पगली, इसीलिए तो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। चलो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने तुम्हारी दीदी से भी मुलाकात हो जाएगी। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर मेरा तो चेहरा खिल गया था, लेकिन मैंने जीजू को कहा कि पापा नहीं जाने देंगे, उन्हें कौन कहेगा। तो जीजू बोले कि वो संजना संभाल लेगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई, और जब जीजू ने संजना दीदी को बताया कि मैं भी आ रही हूँ, तो मेरी दीदी बहुत खुश हो गई और उन्होंने पापा को फ़ोन करके बोल दिया। इसके बाद मैं और जीजू शहर के लिए निकल गए। सारे रास्ते मैंने जीजू पर से नज़रें नहीं हटाई थीं। जब जीजू ने पूछा तो मैं बोली कि सच सच बताना जीजू, सिर्फ मेरे लिए ही गांव आए थे या फिर। तभी जीजू मुस्कुराते हुए बोले कि आया तो तुम्हारे लिए ही था, लेकिन किस्मत देखो, तुम्हें ही लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे ही जीजू को आई लव यू बोल दिया। मेरे इतना कहते ही जीजू ने एकदम ब्रेक लगा दिए और बोले, पूजा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम अभी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता है, मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ। तो मैं बोली कि हाँ, तो मुझे भी पता है, तभी मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। फिर मैंने सॉरी बोलकर कहा, चलो ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं बोलूँगी। तभी जीजू बोले कि मैं तो बस तुम्हें। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, आगे से नहीं बोलूँगी। वहीं रास्ते पर एक दही भल्ले का ठेला लगा हुआ था, तो मैंने दही भल्ले खाने की जिद की, क्योंकि मुझे दही भल्ले बहुत पसंद थे। इसके बाद आधे घंटे के अंदर हम घर पहुंच गए। घर पर दीदी के साथ उनकी सहेली बैठी हुई थी, जो उन्हें अस्पताल से दिखाकर लाई थी। मुझे देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो गई। जीजू ने जाते ही दीदी को डांट लगानी शुरू कर दी कि तुम्हें कितनी बार बोला है संजना, धीरे धीरे काम किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। उसके बाद जीजू वहीं पर बैठ गए और मैं फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं रसोई में सभी के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि दोपहर में सभी को भूख लग गई थी। तभी रसोई में जीजू भी आ गए और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जब मैंने उनसे खुशी का कारण पूछा तो वो बोले कि पूजा, तुम जितनी अच्छी बाहर से लगती हो, उससे लाख गुना अच्छी अंदर से भी हो। तभी मैंने कहा कि जीजू, वो तो मैं पहले से ही हूँ। तो जीजू बोले कि लेकिन मैंने तो आज ही देखा है, तुम्हें बुरी नज़र से बचाने वाले तिल तुम्हारी पीठ पर है। तब जाकर मैं समझी कि आज तो जीजू ने लाइव दर्शन ही किए हैं, क्योंकि बाथरूम में एक खिड़की भी थी। तभी मैंने आंखें चिढ़ाते हुए कहा कि जीजू, दीदी सच बोलती है कि आप बड़े बदमाश हो, कभी नहीं सुधरोगे। तभी जीजू मेरी तारीफ करते हुए बोले कि आप जैसी साली साहिबा साथ हो तो मैं सुधर कर क्या करूँगा। फिर मैंने जीजू को कहा कि चलिए अब जल्दी से दीदी के रूम में चलिए, खाना खा लेते हैं। तो जीजू बोले कि खाना छोड़ो, बाद में खा लेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो। जब से तुम्हें ऐसे देखा है, मुझसे तो एक पल भी नहीं रुका जा रहा। फिर जीजू ने मेरे हाथ से खाने की थाली ले ली और मुझे ले जाने लगे। तो मैंने जीजू को रोका, अरे जीजू छोड़िए ना, आप तो बहुत ज़्यादा जिद करते हो। आपको नहीं पता कि घर में दीदी भी है और वो जाग रही है। इतनी भी क्या जल्दी है, शाम का इंतज़ार कर लो ना, अगर दीदी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जीजू बोले कि कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम चलो, तुम ही ने तो कहा था कि सिर्फ आधे घंटे की बात है। लेकिन तभी दीदी की आवाज़ आई कि दोनों रसोई में लड़ते रहोगे या खाना भी लेकर आओगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तब जाकर जीजू माने कि चलो अब महारानी साहिबा का ऑर्डर आ गया है, तो फिर शाम को ही देखते हैं। और हम खाना लेकर दीदी के रूम में आ गए। आते ही दीदी ने कहा कि आकाश, इतना क्यों परेशान करते हो बेचारी को। दीदी के इतना बोलते ही मैं भी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि दीदी, ये मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, हर वक्त मुझे छेड़ते रहते हैं, अब आप ही समझाओ इन्हें। तभी जीजू दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोले कि अच्छा बाबा, आज से सारी मजाक मस्ती बंद, ठीक है, अब चलो जल्दी से खाना खा लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। खाना खाने के बाद जीजू नहाने के लिए चले गए
और मैं दीदी के साथ उनकी शादी का एल्बम देखते देखते सो गई। शाम को मैंने फर्श पर पोंछा लगा दिया था और थोड़ा बहुत काम करके दीदी को आंगन में टहलाने लगी। तभी जीजू बोले कि पूजा, मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ घर का सामान मंगवाना है तो बता दो। तभी मैंने जीजू से मजाक करते हुए कहा कि घर का सामान तो पूरा है, लेकिन आते वक्त मेरे लिए गुलाब जामुन और चमचम जरूर लेकर आना, मुझे बहुत पसंद हैं, ऐसे पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। तभी जीजू बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो आज तुम खाना भी मत बनाना, मैं बाहर से ही लेकर आऊँगा। इतना सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर दीदी बोली कि मेरे लिए तो कभी भी बाहर से खाना नहीं लेकर आए, अब साली आई है तो उसकी इतनी सेवा हो रही है। तभी जीजू बोले कि अब मुझे आज्ञा दो महारानी साहिबा, वरना यहीं पर रात हो जाएगी। जीजू के बाजार जाने के बाद हम टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगे। फिर रात के 8 बजे के करीब जीजू घर वापस आ गए थे। आते वक्त वो मिठाई और खाना भी लेकर आए थे। इसके बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया और जीजू ने हमें बहुत हंसाया। खाना खाने के बाद जीजू दीदी को रूम में ले गए और उन्हें दवाई दे दी और उनका सर दबाने लगे। जीजू के साथ बात करते करते दीदी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि साथ में दवाइयों का असर भी था। दीदी को सुलाने के बाद जीजू मेरे कमरे में आए। मैं बैठी हुई जीजू का ही इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर मैं बोली कि 10 मिनट और नहीं आते तो मैं भी सोई हुई मिलती। तो जीजू बोले कि कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें वैसे भी जगा ही लेता। फिर वो बोले कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। ऐसा बोलकर वो रसोई में चले गए और फ्रिज में से एक बियर की बोतल लेकर आए। तो जब मैंने जीजू से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले कि कुछ नहीं, बस स्वास्थ्य के लिए ठंडी होती है और थोड़ी सी पी लोगी तो तुम्हें इससे घबराहट भी महसूस नहीं होगी। तभी मैंने जीजू को मना कर दिया कि नहीं जीजू, मैं ये सब नहीं पीऊँगी, अगर आपको लेनी है तो ले लो, मैंने तो आज तक नहीं पी और पापा भी कहते हैं कि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तभी जीजू बोले कि अरे पगली, तुम कौन से ज़माने में जी रही हो, ये तो बस नॉर्मल बियर है, इससे कुछ नहीं होता और तुमने तो देखा ही होगा कि आजकल की लड़कियां भी पीती हैं। इसके बाद जीजू ने मुझे पिला ही दी। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम पी थी तो थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन उसे पीने के बाद सारी घबराहट मानो उड़ गई थी। उसके बाद जीजू ने मेरी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी और वो मेरे करीब आकर बैठ गए। उस दिन जीजू ने मुझ पर खूब प्यार लुटाया, इसलिए मुझे नहाना पड़ा। मैंने जीजू को बोला भी कि अब बस करो। 2 घंटे बाद जीजू अपने कमरे में चले गए और मैं नहाकर सो गई। रात को तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन सुबह मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। इसके बाद मेरा और जीजू का रोज़ का काम हो गया था। उधर दीदी भी बीमार थी, तो जीजू भी मेरे ही ऊपर डिपेंड हो गए थे। मैंने 10-15 दिनों तक जीजू पर खूब प्यार लुटाया और इतने में दीदी भी फिर से ठीक हो गई थी। इसके बाद जीजू मुझे वापस गाँव छोड़ आए थे। फिर 2 दिनों बाद जीजू का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा, पूजा, दरअसल तुम्हारी दीदी को सब कुछ पता चल गया था। वो तो तुम्हारी खातिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैं कल घर आया तो उसने मुझे बहुत डांटा और मुझसे बात तक नहीं की। वैसे मैंने संजना को मना लिया है, लेकिन प्लीज़ अब तुम भी वो सारी बातें दिमाग से निकाल देना। ये सुनकर तो मैं भी डर गई थी, लेकिन संजना दीदी दिल की बहुत अच्छी थी। मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया और उनसे माफ़ी मांगी। मेरी दीदी बोली कि कोई बात नहीं पूजा, तुम तो अभी बच्ची हो, गलती तो इन्हीं की है, लेकिन मैंने इन्हें समझा दिया है, आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे और तुम भी घर पर कुछ मत बताना, वरना मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और दीदी ने भी बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। जीजू में भले ही लाख कमियां थीं, लेकिन वो संजना दीदी की हर बात मानते थे और उनसे बेहद प्यार करते थे, इसलिए संजना दीदी ने उन्हें माफ़ कर दिया था। जीजू ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि आज के बाद वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।